हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे बीपीएससी 1 से 5 लेवल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ये सारे प्रश्न घटना चक्र से लिया गया है, जिसको हम फास्ट रिवीजन करेंगे और 1 लीनियर सारे क्वेश्चन हैं और आप सब इसको बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप सभी को ये ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। और इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन को बहुत ही सटीक ढंग से लिखा गया है, तो आप इसे रिवीजन करेंगे तो जितना ही आप इस वीडियो को देखेंगे उतना ही आप सभी को याद होगा। और इसमें सबसे पहले कुछ पुस्तकों के नाम दिया गया है, फिर उनके विद्रोह हैं, ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग ये नोट्स आप सभी को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पीडीएफ बना करके तैयार किया गया है। तो जितना ही आप इसको बार बार देखेंगे उतना ही आपको ये रिवीजन होगा। और इसमें पुराने कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, जिससे जितना रिवीजन करेंगे तो आप सभी का रिवीजन होता रहेगा। ये बीपीएससी TRE 4 के लिए विशेष करके भी ये बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से या शुरुआत करते हैं। तो ये सारे प्रश्न को घटना चक्र से लिया गया है, सारे प्रश्न को, जिसको हस्तलिखित नोट्स बना करके आप सबके सामने प्रकट किया गया है। तो आप इसे देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखेंगे। फिर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट और दूसरों को शेयर भी करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सासारामनगर का विकास हुआ था किस युग में हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये अल हिलाल लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। महात्मा गांधी हिंद स्वराज और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ये कथन B.A. स्मिथ का था। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ये कथन B.A. स्मिथ का था। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की 1868 ईस्वी में। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियार्ड की रचना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाल लिखा था। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि गांधीवादी अपने मंत्र स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स और S.A. डांगे ने लिखा है द सोशलिस्ट, अंग्रेजी में लिखा गया था। मोहम्मद अली ने कॉमरेड लिखा है। बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड 1875 में लिखा गया था। जेम्स अगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट पत्रिका थी 1780 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली 1879 ईस्वी में। जी सुब्रमण्यम ने द हिंदू लिखा। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा की और गोपाल कृष्ण गोखले सुधाकर के द्वारा लिखा गया था। नाउ आर नेवर रहमत अली 1933 में लिखे थे। सखाराम गणेश देवस्कर ये देशेर कथा पुस्तक के लेखक थे। देशेर कथा पुस्तक के। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो R.C. दत्त के द्वारा। इन्हें रोमेश चंद्र दत्त भी कहते थे। R.C. दत्त मतलब रोमेश चंद्र दत्त।
गांधी बनाम लेनिन किसके द्वारा लिखा गया था? तो श्रीपद डांगे के द्वारा। 1984 में जॉर्ज ओरवेल के द्वारा। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने। दुर्गेश नंदिनी ने बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे। दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? तो ताराचंद की है। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता की है। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया। अवर इंडियन मुसलमान W हंटर ने लिखा था। अवर इंडियन मुसलमान ये W हंटर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहली जनजाति थी नोनिया विद्रोह। इसे हम नोनिया विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो ये नोनिया विद्रोह कब से कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1770 से लेकर के 1770 से लेकर के ये 1800 ईस्वी में। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोडा अथवा सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। मतलब कि कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे अब्दुल अल बहाव थे। भारत में प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी, रायबरेली से। इसके दो प्रमुख केंद्र थे सतना और पश्चिमोत्तर पटना। यहाँ से पिछले BPSC 1 में ये आया था, BPSC 2 में ये क्वेश्चन आया था कि बहावी आंदोलन के प्रमुख केंद्र में से एक कौन सा है? तो ये पटना था। तो पटना और सतना जो पश्चिमोत्तर के अंतर्गत आता है। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव और भारत में प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी, जो रायबरेली से थे। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना से 4 प्रतिनिधि चुने थे। नंबर 1 है इनायत अली, दूसरा है बिलायत अली, तीसरा है फरहत अली और चौथा है दूसरा है मोहम्मद हुसैन। और बंगाल का फराइजी आंदोलन, अगला है बंगाल का फराइजी आंदोलन क्या है? तो ये बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। इसके दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया था। अब तीसरा है तमाड़ विद्रोह, जो 1789 से लेकर के 1832 ईस्वी तक हुआ था। ये छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 1832 ईस्वी तक चला। विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया था। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 तक छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह था। ये वो 1832 ईस्वी तक चला और यही विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा दफन कर दिया गया था या कुचल दिया गया। अब चेरो विद्रोह जो 1771 से 72 ईस्वी तक चला था। ये पनामू शासक चिरंजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राम की ओर से ये विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कोल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये लिखा है यहाँ पर कोल विद्रोह लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कोल विद्रोह लिखा है। क्या लिखा है? कोल विद्रोह क्या लिखा है? कोल विद्रोह, जो 1831 से 1832 ईस्वी तक चला था, जिसका स्थान है छोटा नागपुर था।
मतलब कि जो कोल विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ, तो स्थान छोटा नागपुर, मुंडा का विद्रोह था। ये मुंडों का विद्रोह था। जनजाति का जो नाम है ओह और उराव। प्रमुख कारण था भूमि संबंधी मामले थे या भूमि संबंधी असंतोष था। प्रमुख नेता इसके प्रमुख नेता थे बिंद राय, सिंह राय एवं सुर्गमुंडा थे। नंबर मतलब कि इसके बिंद राय और सिंह राय जैसे नेता इसके प्रमुख नेता थे। अगला है भूमि विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1832 से प्रारंभ हुआ था। 1832 से लेकर के 33 ईस्वी तक चला, जिसके नेतृत्व थे वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह। कारण था कि ब्रिटिश सरकार का शोषणकारी लगान था। इसका जो कारण था वो ब्रिटिश के द्वारा लगाए गए शोषणकारी लगान थे। ये और इसके मतलब कि भूमि विद्रोह कहाँ पे फैले थे, तो वीरभूम और सिंह भूमि के क्षेत्रों में ये विद्रोह फैला हुआ था। और संथाल विद्रोह क्या था, जो 1855 से लेकर के 56 के बीच तक चला था। ये सन आ जाता है कि संथाल विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 56 के बीच चला था। स्थान था भागलपुर। गिला के राजमहल के भगनी से 30 जून 1855 का प्रारंभ। प्रभाव क्षेत्र इसके घर कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित थे, तो पश्चिमी बंगाल के वर्धमान, ये क्या लिखा है, ये वर्धमान लिखा है, वर्धमान से लेकर के था। और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव और सहोदर भाई थे। मतलब कि संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1855 से 56 के बीच, जिसके प्रमुख नेता थे सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव और सहोदर भाई। विद्रोह का जो दमन हुआ था कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के द्वारा इसका दमन कर दिया गया था। संथाल विद्रोह का लोटा विद्रोह क्या था, ये लोटा विद्रोह 1856 में प्रारंभ हुआ था। 1856 में प्रारंभ हुआ था। और अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह, जिसका प्रारंभ 1899 से 1900 के बीच हुआ था। प्रवर्तक थे इसके बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे, जिसका उपनाम था उल गुलाम या महान हलचल के नाम से भी बिरसा मुंडा को जाना जाता था। मतलब कि बिरसा मुंडा के जो उपनाम थे उल गुलाम भी था और महान हलचल के नाम से जाना जाता था, जिसका उद्देश्य था आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। और मुंडा गिरफ्तार हो गए थे 3 मार्च 1900। मुंडा गिरफ्तार हो गए थे 3 मार्च 1900 ईस्वी में रांची के कारागार में और हैजा के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1808 में पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो 1808 में पारित हुआ था। अब ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसका जो शुरू हुआ था 1914 गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से प्रारंभ हुआ था। उराव जनजाति के द्वारा शुरू प्रमुख नेता थे जतरा और भगत थे। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जतरा भगत, जिन्हें जेल हो गया था 1916 ईस्वी में। साफ होड़ आंदोलन क्या था, साफा होड़ आंदोलन क्या था, ये आंदोलन 1874 से 75 के बीच प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमुख नेता थे लाल हेम्ब्रम था, जिन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था। अगला विद्रोह हुआ था कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत पश्चिमी पंजाब से भगत जवाहर मल ने किया। इसके प्रमुख नेता थे राम सिंह कूका, इसके प्रमुख नेता थे। इसकी शुरुआत पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल से और
खो मुंडा विद्रोह जो 1820 से 21 के बीच में हुआ, छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिला में हुआ था। अब यहाँ पे कुछ सामान्य अध्ययन के बारे में हमने कहा था कि इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो और फिर सामान्य ज्ञान हो और इसमें करंट अफेयर्स भी देखा जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर पसंद आ रहा है तो आप शेयर भी करिए। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया था किस आंदोलन में? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में। भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भांगर बिहार के पटना एवं गया क्षेत्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भांगर बिहार के किस जिला में पाई जाती है, बिहार के किस क्षेत्र में? तो वो पटना एवं गया क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहार पाशन के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन ये भागलपुर में है और 2023-24 में राजकोषीय घाटा 3% है। और पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में और बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में। सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में किया गया था, जिसके संपादक थे सैयद हैदर एंड महेश्वर प्रसाद थे। यहाँ पे देखेंगे कि जो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में और बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में किया गया था और सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 ईस्वी में किया गया था, जिसके संपादक थे सैयद हैदर और महेश्वर प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि बिहार समाज पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। 1931 ईस्वी में किया गया था, जिसमें फलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख सदस्य थे। फलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। समाजवाद ही क्यों की रचना जयप्रकाश नारायण ने किया था? समाजवाद ही क्यों की रचना जयप्रकाश नारायण ने किया था। समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन की रचना नरेंद्र देव ने किया था। सर्वोच्च लिंगानुपात बिहार के गोपालगंज में है। मतलब कि बिहार का सर्वोच्च लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज का है। और बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है 876। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो वो श्री कृष्ण थे। बिहार में क्रांति को बाबू कुंवर के पश्चात अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन आता है कि बिहार में क्रांति को बाबू के पश्चात अमर कोश ने इसका नेतृत्व किया था। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार 104 मिलियन देश की कुल आबादी का 8.6% है, अर्थात दशमलव में बात करें तो 52.14% पुरुष और 47.86 महिलाएं हैं। आगे पॉइंट है कि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में कब वर्षा अधिक होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका संपूर्ण भाग उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित होता है। तो बिहार का संपूर्ण भाग उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। ये औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग किशनगंज जिले में होता है। सबसे कम वर्षा का सबसे गर्म जिला गया है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो वो गया। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला सारण में लगता है। गया जिले में देव स्थान पर प्रतिवर्ष छठ पर्व का आयोजन किया जाता है।
मतलब गया जिले में देव स्थान पर प्रति वर्ष छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये नवादा में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये नवादा में है। तो दुर्गावती व जिहार कुंड नामक जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये कैमूर जिला में है। कहाँ पर, कैमूर जिला, ये लिखा है कैमूर जिला लिखा है। आप सब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस आवाज़ को आप सब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको स्कैन करने में थोड़ा दिक्कत आई है, तो आप सब जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहिएगा। मतलब कि दुर्गावती व जियार कुंड नामक जलप्रपात कहाँ है, तो ये कैमूर में है। कहाँ पर है, ये कैमूर में है। कैमूर में है। अगला है कि सुभव जल प्रोजेक्ट कहाँ पर है। सुलभ जल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो दरभंगा में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी, तो ये 1931 में गठित किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब, 1931 में गंगा शरण रामवृक्ष बेनीपुरी रामानंद मिश्रा के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। बिहार का डालमिया शहर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 16.15% है और जल भी और पावापुरी। अगला पॉइंट है हमारा कि अगला पॉइंट हमारा है जल मंदिर कहाँ है। हाँ, जल मंदिर कहाँ है, तो ये पावापुरी में है। बिहार में औसत वर्षा कितना होता है, तो ये 1205 mm होता है, मिलीमीटर। मुजफ्फरपुर, अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो ये 1908 ईस्वी में हुआ था। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से पर प्रिंगल कैनेडी के पत्नी व बेटी की मृत्यु हो गई थी। मतलब कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य पर गलती से प्रिंगल कैनेडी की पत्नी व उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। और प्रचुर मात्रा में तंबाकू बिहार में उगाया जाता है। प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में जो तंबाकू है बिहार में उगाया जाता है। चाय की बात करें तो वो असम में होता है, कॉफ़ी कर्नाटक में, इलायची केरल में। और बिहार में खनिज जो होते हैं क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, स्नेट, शोरा, बॉक्साइट और सोना आदि का उत्पादन होता है। उत्पादन में शीर्ष में प्रथम और 21 और 22 में, मतलब कि बात किया जाएगा, हेडिंग है कि उत्पादन में शीर्ष 2021-22 में कौन था। तो आलू में देखा जाए तो आलू में यूपी था, प्याज में महाराष्ट्र प्रथम स्थान, बैंगन व फूल गोभी पश्चिमी बंगाल, बखारा और लीची बिहार में पैदा होती है। सबसे शिक्षित जिला बिहार का रोहतास है, 73.37 था। न्यूनतम शिक्षित जिला पूर्णिया था जो 51.08 था। पूरे बिहार की साक्षरता की बात किया जाए तो 61.18% था। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारी के लेखक हैं नरेंद्र झा थे। और सबसे कम लंबाई वाली नदी पुनपुन नदी है जो मात्र 200 किलोमीटर है। बिहार में मखाना की उत्पादन कौन सी जलवायु करती है, तो ये पूर्वोत्तर जलोढ़ मैदान के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि पार्क और अभ्यारण्य एवं उनके जनपद। भीम बांध मुंगेर, राजगीर, नालंदा। भीम बांध कहाँ है? भीम बांध
तो भीम बांध मुंगेर में है, भीम बांध मुंगेर में है, राजगीर नालंदा में है, और नंगी डैम ये जमुई में है। कैमूर की बात करें तो रोहतास में है। बकासत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में बकासत आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। 1857 में विद्रोह को धोखा किसने दिया था? तो ये विश्वनाथ दुबे के द्वारा 1857 में धोखा दिया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? ये आप कमेंट में बताएं। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया था? तो 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। कहाँ पे पढ़ा गया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। अब ये 2023 और 24 के करंट अफेयर्स हैं। 2024 के करंट अफेयर्स भी है 23 और 24 के, जिसमें 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात किया गया है। और 2023 और 24 के, जिसमें बताया गया है कि जो 1 जनवरी 2024 को एक या आगे यहाँ पर है करंट अफेयर्स 2023 और 24 की बात किया गया है। जो हम वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसके आगे का करंट अफेयर्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो को देखते रहें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।